स्पेस फोर्स एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट कैसा होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि आपका सिलेबस यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है और बहुत सारे टीचर्स इस वाले पार्ट को कराते ही नहीं है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही सिंपल है। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले 12th क्लास में हमने वेक्टर पढ़ा था, तो स्पेस फोर्स वही है दोस्तों। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी वो हमने कैसे पढ़ी दोस्तों, 2D फॉर्म में। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों, 3D फॉर्म में। 3D फॉर्म में मतलब अब हमें यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे दोस्तों, एक्स वाई जेड, मतलब यहाँ पे टोटल 3 कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे। और अगर 3 कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो भी अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, फिर यहाँ पे मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ, स्पेस फोर्स की। तो यहाँ पे अभी तक आपने जो बाकी के, यहाँ पे जैसे हमने बाकी के टॉपिक्स में हमने कॉनकरेंट फोर्सेस देखा, फिर हमने कॉनकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट देखा, पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट देखा, बाद में जनरल फोर्सेस का रिजल्टेंट देखा। यहाँ पे भी हमें देखना है दोस्तों। तो A to Z पार्ट हम कवर करेंगे, पर यूट्यूब पे मैं पूरा पार्ट तो नहीं ले पाऊंगा। जो मैंने कोर्सेज के ऊपर लिया है, यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जितना कम से कम आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ अच्छे से पता चल जाए। देखो दोस्तों, सबसे पहले कभी भी अगर किसी भी वेक्टर्स को हमें फाइंड आउट करना होता है, जैसे अगर समझो मुझे ए बी वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या किया पता है, ए का जो भी पोजीशन वेक्टर है मैंने यहाँ पे लिखा, बी से रिलेटेड पार्ट हमने यहाँ पे लिखा x2, y2, z2। अब यहाँ पे हम ए बी जो हमने 12th क्लास में पढ़ा है, ए बी मतलब क्या होता है दोस्तों, b माइनस ए, ये हमने पढ़ा है 12th क्लास में। अब b माइनस ए को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, b देखो इसका i वाला इसमें से माइनस कर दो, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x2 माइनस x1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों i, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y2 माइनस y1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों j, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों z2 माइनस z1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों k। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, किसी भी वेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमेशा अगर कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको इस तरह से वेक्टर्स को क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है, जो आप पहले से करते आए थे। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब ये अगर आपको पता है दोस्तों, अब मैं धीरे धीरे आपको तैयार कर रहा हूँ। हाँ, आपको अगर समझो एक वेक्टर यहाँ पे दिया है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे दिया है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। आपने सीखा है दोस्तों, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपने सीखा है दोस्तों, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लेते हैं। यहाँ पे आपको डॉट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो इसलिए मैं डॉट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस क्रॉस के बारे में बता रहा हूँ। देखो, आई के पहले तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे के लिखते हैं, फिर A1 के आई के आगे क्या है 1, यहाँ पे 13, यहाँ पे 2, तो 1 13 2, 7.96 माइनस समथिंग और माइनस समथिंग लिखा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना, मैन्युअली से सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ कैल्सी इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सर विद द हेल्प ऑफ कैल्सी ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस मैंने वही लिखा है, ये मैंने जस्ट आपके लिए लिखा है कि आप देख के वैसे अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन भी सकते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अपने कैल्सी को मॉड पे क्लिक करके, मेरे पास जो कैल्सी है दोस्तों FX991 ES प्लस कैल्सी है। मैं चाहता हूँ कि यही कैल्सी आपके पास भी होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा कैल्सी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपके स्क्रीन पे वेक्टर्स क्वेश्चन मार्क, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैं AC पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करूंगा पता है, ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, फिर से अब आप क्या करो, शिफ्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे सब मैंने लिखा है देखो, मॉड वेक्टर AC, फिर शिफ्ट पे क्लिक करो। सब ये सीक्वेंस आप फॉलो करोगे तो कर सकते हो। फिर 5 पे क्लिक करो, ये 5 है दोस्तों। फिर आप क्या करो पता है यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों देखो आपको ऑप्शंस अलग अलग दिखाई देंगे। उसमें पहला ऑप्शन DIM दिखाई दे रहा है, तो उस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहां पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आपको दिखाई दे रहा है। तो उसमें से आपको कौन सा वाला लेना है दोस्तों, तो हमें समझो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, तो मुझे वेक्टर ए लेना है। और मेरे पास वेक्टर ए में 1 2 3 पार्ट्स है, IJ के हैं। तो मैं 3 पे क्लिक करूंगा, मतलब 1 पे क्लिक करूंगा तो फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 13 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है। देखो मैं लिख रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ। अब मैं AC पे क्लिक कर दूंगा फिर से। अब AC पे क्लिक करने के बाद फिर से अब दूसरा वैल्यू लूंगा, फिर से क्या करूंगा, शिफ्ट 5 पे वेक्टर, फिर से अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, डीम, और फिर से अब 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर से 1 पे। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 7.96, यहाँ पे क्या है दोस्तों -5.97, यहाँ पे क्या है -0.995। अब मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसके बाद फिर से मैं शिफ्ट पे जा रहा हूँ, 5 पे जा रहा हूँ, 1 पे जा रहा हूँ। अब देखो 1 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी शिफ्ट पे जा रहा हूँ, 5 पे जा रहा हूँ,
अब मुझे क्या करना है, 3 पे क्लिक करो, आपको वेक्टर ए दिखाई देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई लिख सकते हो। फिर मैं जा रहा हूँ शिफ्ट पे 5 पे, अब मुझे कौन से वाले के साथ करना है, वेक्टर बी के साथ, जो 4 नंबर के ऑप्शन पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और इक्वल टू जो मुझे ऑप्शन यहाँ पे जो मुझे आंसर्स में जो मिला दोस्तों, वो मेरा आंसर क्या है दोस्तों, -0.995 आई प्लस 16.915 जे माइनस 109.4 के। तो दोस्तों ये हमें डायरेक्टली मिल गया। अब आपको कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, आपको आराम से पूरा का पूरा पार्ट मिला, ये वाला कैलकुलेशन पूरा का पूरा आपको सिस्टमैटिक वे में मिला। ये सेम आपके बुक का कैलकुलेशन है, बट अगर आपके बुक में देखोगे तो कैलकुलेशन में रॉन्ग है, वहां पे एक्चुअली माइनस होना चाहिए, वहां पे नहीं है। तो प्लीज कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि सर यहाँ पे तो अलग आया, भाई ये सही है। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों अब मुझे कहाँ जाना चाहिए दोस्तों, यस, कुछ फॉर्मूलेज हैं, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आते हैं दोस्तों। ये जैसे हम कॉस स्क्वायर अल्फा वाला पढ़ते थे, वैसे ये कॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों थीटा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा वाई, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा जेड विच इज इक्वल टू 1। ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला है, इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों। एफ ऑफ जेड, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा वाई, और यहाँ पे एफ ये कॉस थीटा जेड। तो इसके भी न्यूमेरिकल्स आते हैं दोस्तों। तो ये एक मैंने आपको पूरा का पूरा पार्ट कवर करा दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कवर कराने के बाद दोस्तों नेक्स्ट प्लीज देखो दोस्तों, आप यहाँ पे कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मेन पार्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, और आपको यहाँ पे समझो ए बी वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। अब ए बी वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो दोस्तों आप किस तरह से फाइंड आउट करके मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, मुझे क्या निकालना है, ए बी, मतलब मैं क्या करूंगा, बी माइनस ए करूंगा, बी माइनस ए करो मतलब 6 माइनस 2 करो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6 माइनस 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ आए, जो मैंने आपको पीछे बताया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे -2 -3 जे और -3 -4 के, यहाँ पे आपने सब पार्ट लिखा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों अंडर रूट में भी हमें यही पार्ट लिखना है, और यहाँ पे ये पार्ट। अब देखो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कैलसी का है, मैं 6 -4 तो डायरेक्ट 6 -2 तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 का स्क्वायर, जो ऊपर आ रहा है माइनस माइनस प्लस 2 और 3 5 माइनस पाई का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 और 4 7 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट हो गया। और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में कहीं पे मैग्नीट्यूड दिया है, यस दिया है, तो यहाँ पे आप उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे अगर आप अपना आंसर्स देखोगे दोस्तों तो क्या होगा, ए बी वैक्टर विच इज इक्वल टू, ये क्या है दोस्तों 50। और अगर आप ये पार्ट सॉल्व करने जा रहे हो तो किस तरह से आंसर आएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर का आंसर निकाल रहा हूँ। डिनोमिनेटर, हाँ देखो आपका कैलसी वेक्टर फॉर्म में, तो इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाओगे, मॉड पे जाओ 1 पे जाओ। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों 4 का स्क्वायर है, प्लस मैं डायरेक्ट 5 का स्क्वायर ले रहा हूँ, -5 मतलब 5 रहेगा, और 7 का स्क्वायर ले रहा हूँ। तो फाइनली जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है डिनोमिनेटर में 9.486, और यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों 4 आई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -5 प्लस, तो डायरेक्ट -5 जे लिख रहा हूँ, -7 के डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करूँ तो ए बी वैक्टर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 50 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 डिवाइड बाय 9.486। देखो 50 4 से मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, डायरेक्ट आपको आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे देखो 21.08 आई। 50 इससे मल्टीप्लाई करो दोस्तों, देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9.486, डायरेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों 26.35 जे माइनस में। नेक्स्ट है दोस्तों 50 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 9.486, तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है दोस्तों 36.896 के, और यहाँ पे आंसर है माइनस में। तो दोस्तों ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, तो प्रॉपर यहाँ पे देखो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से इस
पार्ट से मैं चीज़ों को क्या करूँगा दोस्तों, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जनरली इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है और आप ट्राई करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। दोस्तों देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 650 न्यूटन पासिस फ्रॉम पॉइंट P टू Q वेक्टर फॉर्म। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, PQ निकालना है। मैग्नीट्यूड कितना है दोस्तों 650, ये आपको अब डायरेक्ट आना चाहिए दोस्तों। आप क्या करोगे, PQ है ना, Q माइनस P करो, 5 माइनस 0 5 आए, 0 माइनस 3 माइनस 3J, 4 माइनस 0 प्लस 4K, और नीचे यही पार्ट का दोस्तों स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे ये 650 है, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 5 आए माइनस 3J प्लस 4K, और यहाँ पे अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर $7.07। अब देखो दोस्तों आप एक एक पार्ट को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 650 है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड में दोस्तों 7.07 लो, तो भाई देखो यहाँ पे आपको 650 मल्टीप्लाई बाय ये, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर क्या आ रहा है 459.68 आए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 650 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो ये जस्ट मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ आगे के क्वेश्चन के लिए, और इस तरह का ये क्वेश्चन आपको पेपर में कंपलसरी आता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है वो मूवमेंट वाला क्वेश्चन है जिसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है 650 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7.07, तो यहाँ पे प्लस 367.75 ओके। और दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका PQ वेक्टर आ गया। अब PQ वेक्टर यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ पे फाइनली दोस्तों न्यूटन लिख देना, जो भी होगा यूनिट हो गया।